खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर आपको अमेरिका से बता देते हैं, जहां पर कैलिफोर्निया के जंगलों में एक बार फिर से आग लगी है और यह आग फैलती जा रही है, जिस पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। आग पुनीता वक्त के साथ धीरे धीरे और भड़कती जा रही है। हालांकि लगातार उस पर कोशिश है कि नियंत्रण में उसे किया जाए। बावजूद इसके आसमान से जब तस्वीर कैद की जा रही है तो देखिए किस तरीके से अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ धुएं का उठता हुआ गुब्बार दिख रहा है। पुनीता, बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए। तस्वीर आपको कैलिफोर्निया की दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर से जंगल में आग लगी है और आग लगने की वजह से कई एकड़ ऐसे पेड़ हैं जो पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, सुहा हो गए हैं। आग की चपेट में आने की वजह से सैकड़ों एकड़ के पेड़ों और झाड़ियों में आग लगी और आग ने पूरी तरीके से वहां पर किस तरीके से विकराल रूप धारण किया है, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। हालांकि काले धुएं के उठते गुबार ने हर किसी को परेशान भी कर दिया है, हैरान भी कर दिया है, लेकिन कोशिशें हर तरीके से जारी है कि आग पर काबू पाया जाए। आपको बता दें कि लगातार वहां पे पानी की बौछारें की जा रही है। दूर दराज के इलाकों को अब खाली करवाने की वहां पर कोशिश हो रही है, क्योंकि आग जो है लगातार फैलती हुई नजर आ रही है। कहीं ये रिहायशी इलाकों में ना पहुंच पाए, उससे पहले आग पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं संगम में हुए उस स्नान की, जिसे लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 54 मंत्रियों के साथ बुधवार दोपहर संगम पहुंचे और यहां मोनिका पूरे मंत्रोच्चारण के साथ जब डुबकी लगाई गई तो दूसरी तरफ सियासत भी शुरू हो गई। बिल्कुल पुनीता, दूसरी तरफ सियासत शुरू हो गई और ये मान लीजिए ऐसा लगता है जैसे सीएम योगी जो कुछ भी करते हैं उस पर विपक्ष कोई ना कोई मुद्दा या टॉपिक ढूंढ लेता है कि बस हमें सियासत करनी है। देखिए, सीएम योगी जब आस्था की डुबकी लगाते हैं संगम में तो डुबकी लगाने के तुरंत बाद वो पानी की बौछार अपने मंत्रियों पर करना शुरू करते हैं। जैसे ही हंसी ठिठोली का ये दौर शुरू होता है पुनीता, उसके बाद जो सारे मंत्री होते हैं वो सीएम योगी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बस क्या था, इस पर समाजवादी पार्टी ने अब सियासत करनी शुरू कर दी है। आस्था का जो बहुत ही पवित्र स्नान है उसका भी अपमान, यही समाजवादी पार्टी की पहचान। गाली गलौज करना तो समाजवादी पार्टी के संस्कारों में। आस्था की डुबकी, सियासत भड़की, संगम स्नान, सपा क्यों परेशान? किसी के लिए आस्था तो किसी के लिए पाप। जी हां, महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी तकरार छिड़ी है। बीजेपी महाकुंभ को आस्था और एकता से जोड़ रही है तो सपा बीजेपी पर हमलावर है और महाकुंभ के राजनीतिकरण का आरोप लगा रही है। लेकिन महाकुंभ पर जारी तकरार योगी कैबिनेट के संगम स्नान के बाद गलत दिशा में जाती नजर आई। पहले आप ये तस्वीर देखिए। देखा आपने, पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाते ही सीएम का बाल मन कैसे चंचल हो उठा। अपने साथियों के साथ कैसे जल क्रीड़ा करते नजर आए सीएम योगी। लेकिन सपा को सीएम योगी का अपने कैबिनेट के साथ संगम स्नान करना रास नहीं आया। योगी कैबिनेट की खुशी सपा से देखी नहीं गई और सपा सियासत के चक्कर में ओछेपन पर उतर आई, जिसने सियासी विरोध की हर सीमा लांघ दी। सपा ने यूपी के कैबिनेट मंत्रियों की तुलना सड़क छाप बदमाशों से कर दी। यही नहीं, सपा ने कैबिनेट मंत्रियों के संस्कार पर भी सवाल उठाए। सपा के विवादित पोस्टर को लेकर सियासत गरमाई हुई है और सपा पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर विरोध की सियासत में सपा कहां तक गिरेगी। सीएम सहित तमाम मंत्रियों पर अमर्यादित टिप्पणी कहां तक जायज है। हालांकि विवाद बढ़ता देख सपा बैकफुट पर दिखी और विवादित पोस्ट से किनारा करती नजर आई। सपा भले इस विवाद से किनारा करती दिख रही हो, लेकिन बीजेपी सपा को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही। सपा पर बीजेपी ने हमले तेज कर दिए। ट्वीट में समाजवादी पार्टी जिस प्रकार के शब्दावली से उच्चारित करती है, छपरी लौंडे की तरह, मतलब एक साधु संत को इस प्रकार से अपमानित करना, ये दिखाता है कि न केवल साधु संतों का, महंतों का अपमान, हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का अपमान, महाकुंभ का अपमान, डुबकी मतलब कि आस्था का जो
बहुत ही पवित्र स्नान है, उसका भी अपमान। यही समाजवादी पार्टी की पहचान। गाली गलौज करना तो समाजवादी पार्टी के संस्कारों में है, लेकिन निर्वाचित कैबिनेट को लेकर के जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं, मां गंगा की गोद में बच्चे पहुंचने के बाद मां मानते हैं और हालात के साथ, उत्साह के साथ अगर वहां स्नान कर रहे हैं तो ये समाजवादी पार्टी को नागवार गुजर रहा है। समाजवादी पार्टी ने कभी गंगा मैया को अपनी मां माना होता तो शायद वो इस तरह की बात न कहते, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मजहबी तुष्टीकरण हमेशा करने का काम किया है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का गंगा में स्नान करना, संगम में स्नान करना उनको नागवार गुजर रहा है। सड़क छाप भाषा और सड़क छाप हरकत पर सपा अध्यक्ष की चुप्पी सवालों के घेरे में। क्या अखिलेश सपा के ऐसे सड़क छाप कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या सिर्फ दिखावे की सियासत करेंगे और ऐसे लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी पर चलाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश की। बात अब दिल्ली की भी कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त छाया हुआ है विधानसभा चुनाव का मुद्दा और चुनाव प्रचार के लिए तमाम जो नेतागण हैं वो जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। ऐसे में इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें पुनीता, तो सीएम दिल्ली आने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए मोनिका, सीएम यानी योगी आदित्यनाथ को दिल्ली का संकट मोचन कहा जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि मैदान अब तैयार है और प्रचार धुआंधार अब तेज होती हुई नजर आ रही है। और इसी प्रचार को धार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं दिल्ली, और जनसभाएं जो है उनकी 1 या 2 नहीं बल्कि मोनिका 14 होने वाली। बिल्कुल 14 जनसभाएं, लेकिन क्या वाकई में संकट मोचन साबित होंगे बीजेपी के लिए? ये देखना दिलचस्प होगा। रिपोर्ट देखिए। उल्टे पैर लौट जाएंगे। योगी आएंगे और छा जाएंगे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव का समर अब चरम पर पहुंच चुका है, या यूं कहें कि चुनावों को लेकर अब सबसे कठिन परिस्थिति सभी दलों के सामने आ चुकी है। और ऐसे कठिन वक्त में जब सियासत आउटस्विंग कर रही हो, सामने से हर बॉल फुल टॉस आ रही हो और चुनावी लक्ष्य बड़ा हो, तो हर दल यही चाहेगा कि अपना सबसे धुरंधर, टिकाऊ और शानदार स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज को ग्राउंड पर भेजा जाए। और इस सिचुएशन में बीजेपी ने सबसे मास्टर ब्लास्टर सियासी बल्लेबाज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली के चुनावी ग्राउंड पर भेज दिया है। क्यों? तो इसका जवाब पिछले 2 राज्यों की विधानसभा चुनाव के नतीजों से आप बिल्कुल साफ समझ सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में योगी का चुनावी स्ट्राइक रेट 85% के आसपास रहा, जबकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट 70% के करीब रहा। और यही वजह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हर एक यॉर्कर का जवाब देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ 1-2 नहीं, जबकि आने वाले दिनों में 14 रैलियां करते हुए नजर आएंगे, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। आज दिल्ली में 3 जगह सीएम योगी दहाड़ते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले किराड़ी विधानसभा में 3:30 बजे योगी पहुंचेंगे। करोलबाग विधानसभा में 4:50 पर योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी, जबकि जनकपुरी विधानसभा में शाम 6 बजे योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। इन 3 कार्यक्रमों से योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में चुनावी प्रचार का श्री गणेश करने वाले हैं। इसके अलावा दिल्ली चुनाव में पीएम मोदी की भी 3 रैलियां प्रस्तावित हैं। तो अब सबकी नजरें इस बात को लेकर टिकी है कि हरियाणा में कांग्रेस को पटकनी और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को चित करने के बाद सीएम योगी मंच से ऐसा कौन सा शब्दबाढ़ छोड़ते हैं जो विपक्ष के लिए अंगद का पैर साबित होगा। बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे चुके सीएम पहले ही अपनी रणनीति स्पष्ट कर चुके हैं। ऐसे में अब उनके चुनावी तरकश से कौन सा ऐसा नागपाश निकलेगा जो विपक्ष को लपेट कर चित कर दे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।